नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सूरज रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 30 मई से लेकर के 5 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आ रही हैं या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। दर्शकों, राशिफल बताने से पूर्व दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। पहली जानकारी यह है कि 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मैं रांची में हूं। आप चाहें तो मिल करके मेरे से जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अतः आपको अपना राशि पता है तो आप राशि के अनुसार ही देखें। अगर राशि नहीं पता है तो लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे वेव के द्वारा मस्तिष्क पे आता है। हमारे मस्तिष्क पे जो ग्रहों का वेव आता है, जिस स्थितियों में आता है, उस अनुसार हम लोग रिएक्ट करते हैं और वही रिएक्शन हमारे कर्म में बदलता है और वही कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। अगर ये सप्ताह हम चंद्रमा की बात करें, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह होता है तो चंद्रमा होता है, तो अगर ये सप्ताह हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में 30 मई और 31 मई को जो है यह रहेंगे वृषभ राशि में। आपको एक बात की जानकारी मैं स्पष्ट तौर पे दे दूं कि वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शुक्र, लेकिन चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। यही कारण है कि 30 मई और 31 मई का चंद्रमा के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी समय रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत हेल्दी फील करेंगे, उच्च के रहेंगे। 1 जून और 2 जून को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। हालांकि मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वह कौन होते हैं? बुध होते हैं। वर्तमान समय में गोचर में बुध जो है वह अस्त भी है और वक्री भी है। ऐसे सिचुएशन में बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तथा चंद्रमा इस समय भी अच्छा फल देंगे। 3 जून, 4 जून और 5 जून को चंद्रमा जो है ये रहेंगे कर्क राशि में। और सबसे बड़ी इत्तेफाक देखिए क्या है कि कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है, स्व राशि होता है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है या अपनी राशि में होता है तो सर्वाधिक लाभकारी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, आप ये सिर्फ मत सोचिए कि चंद्रमा कर्क राशि में है। जब चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान है तो चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी है। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि गज केसरी योग की उत्पत्ति हो रही है, और ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी योग को सबसे ज्यादा शुभ फलदायी और लाभकारी माना जाता है। यानी एक ही सप्ताह में चंद्रमा उच्च का भी है, एक ही सप्ताह में चंद्रमा स्व राशि का भी है, मतलब कहीं ना तो कहीं, और गज केसरी योग भी है, बहुत शुभकारी फल है। अगर बड़े ग्रहों की बात करूं तो यहां पे देखिए 3 जून को बुध जो है ये मार्गी भी होंगे, उदय भी होंगे, और 5 जून से शनि देव वक्री हो रहे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि शनि है एक पापी ग्रह, और कोई भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। तो मैं बताऊंगा कि इसका प्रभाव सभी के लिए क्या होगा। बहुत जल्द मैं इसके लिए आपके लिए बहुत ही बृहत और स्पेशल वीडियो भी लेकर के आऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 30 मई और 31 मई को जो है धन के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। व्यवसाय नौकरी में परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे। लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे वह पुनः वापस आ जाएगा। विवाह से रिलेटेड रिश्ते जो खराब हो चुके थे वह पुनः वापस आने की कंडीशन पे आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पारिवारिक तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। माता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। सरकार के द्वारा काम में वृद्धि होगा। वाणी से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें गजब की ख्याति प्राप्त होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है कि पैतृक संपत्ति बिक करके पैसे आने की संभावनाएं बन जाएंगी। ये बहुत ही लाभकारी योग रहेगा। इसके अलावा 1 जून और 2 जून को जो है आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा।
छोटी बड़ी सभी यात्राओं का बहुत बेहतर फल मिलने वाला रहेगा। प्रमोशन पदोन्नति के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपके सीनियर अधिकारी संपूर्ण तौर पे आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। मेंटल पीस रहेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। तृतीय संतान की तरक्की होगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा और बुरे से बुरे कंडीशन में भी धन की कमी हो ही नहीं सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे एक चीज मैं यह भी दे दूं कि इस समय जो है आपके पारिवारिक विवाद और माता से विवाद की संभावनाएं बहुत हद तक कम जाएंगी और धन के लाभ के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। अगर मैं 3, 4 और 5 जून की बात करूं, ये गज केसरी योग की स्थिति में रहने वाले रहेंगे। अतः इस समय भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। माता पिता से सुखों में वृद्धि होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होंगे। गले के रोग, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोगों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बनेंगी। जिनको लगता था कि जॉब नहीं लग सकता, जिनको लगता था लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आपके लिए एक नए रास्ते और बहुत ही बेहतरीन रास्ते खुलने की संभावनाएं बन जाएंगी। यही नहीं, आपके माता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके संपत्ति परचेज आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। अतः पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है या सामाजिक क्षेत्र में है तो बेहतर लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि वाले, पूरे सप्ताह घर से दही में मिश्री डाल करके खा करके निकलना है। अगर और बेहतर फल बनाना चाहते हैं तो इस दही और मिश्री को माता लक्ष्मी को थोड़ा भोग भी लगा दीजिएगा। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 30 मई और 31 मई को दिन का शुरुआत बहुत ही बेहतर होगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। सारे आइडियाज आपके सपोर्ट में आने चालू हो जाएंगे। नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी कामकाज का बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला रहेगा। बुरे से बुरे कंडीशन में आपको धन की कमी हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा जो है, जिनको लगता था कि जॉब नहीं लग सकता है, जॉब लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन इसके साथ कुछ डिमेरिट की संभावनाएं आ सकती हैं। थोड़ा मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है, आपको ध्यान देना है। पार्टनरशिपिंग को लेकर के परेशानियां 2 दिन दिख सकती हैं। जॉब को लेकर के अस्थिरताएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और अपने मस्तिष्क और बुद्धि का प्रॉपर प्रयोग करते हैं और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी इस चीज को टैकल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। 1 जून और 2 जून को धन के योग बनने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय के बदलाव के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे इस समय। अपने वाणी के दम पे या किसी कारण वैचारिक मतभेदता के कारण पारिवारिक विवाद, मित्रों में विवाद या लव में विवाद या दाम्पत्य जीवन में जो विवाद की स्थितियां बनी थी, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी बिकेगा, उससे धन की प्राप्ति होगी। कहीं फंसे हुए पैसे आपके 100% निकल जाएंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास आपका खोने वाला नहीं रहेगा। इस समय सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। रिश्तेदारों को जो आपने पैसे दे रखे उसमें से भी लाभ आपको मिलने चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी रहेगा कि मेंटल पीस देखने को मिलेगा। 3, 4 और 5 जून को पराक्रम में आपके वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस समय गज केसरी योग रहेंगे तो आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि की संभावनाएं बन जाएंगे। आपके कोई दूर रहते हैं जिनसे आपका लगाव था, रिश्तेदार थे या लव रिलेशन था या फ्रेंड सर्कल थे, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। प्रमोशन पदोन्नति मैंने बताया है। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के योग इस समय दिखने चालू हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तृतीय संतान और द्वितीय संतान की बहुत ही बेहतरीन तरक्की देखने को मिलेंगे और गले के रोग, पेट के रोग से भी निजात आपको मिलना चालू हो जाएगा। इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए यह होने वाला है कि बहुत दिनों से आप स्थानांतरण चाह रहे थे, वो स्थानांतरण भी मिल जाएंगे। संसार का कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको चंदन का धूप जो है यह माता लक्ष्मी के सामने जलाना है। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 मई और 31 मई को कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। जो भी विदेश जाने में संभावनाएं में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी फाइनली क्लियर हो जाएगा। केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ मिलेंगे। इसके अलावा वीजा
ग्रीन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां जो चल रही थी, इससे भी आपकी संभावनाएं ठीक होनी चालू हो जाएंगी। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे क्या है, आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको तो लोन मिल जाएगा, लेकिन आप लोन चुकाना चाहते हैं तो भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा पेट की समस्याएं हो सकती हैं, दांतों का रोग थोड़ा हो सकता है, तो आपको बचना पड़ेगा। शत्रुता से आपको बचने पड़ेंगे, किसी से मतभेदता नहीं करनी है, संतान से विवाद की स्थितियों में नहीं आना है। इसके बाद 1 जून और 2 जून को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। पार्टनरशिपिंग का डिस्ट्रीब्यूट है तो वह अलग हो जाएगा और आपके फेवर में रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। नौकरी को लेकर के विवाद या नौकरी चली गई थी तो वह भी आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, परफेक्ट फैसले लीजिएगा। नहीं बोलने के कारण बहुत लोग ठग लेते हैं, इस बार बोल करके अपने हक को और अपने पोजीशन को अचीव करने वाले रहिएगा। जीवन साथी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाली रहेंगी। और आप किसी को पसंद करते थे लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो उनसे विवाह 100% सेट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को गज केसरी योग, धन योग, स्वराशि का चंद्रमा रहने वाला है। अतः इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। इस समय जो है पति पत्नी के मध्य में विवाद की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। व्यवसाय नौकरी को लेकर के बड़े अच्छे अच्छे ऑफर आने चालू हो जाएंगे। किसी को पसंद करते हैं लेकिन आप उनसे रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे थे तो उनसे रिश्ते भी जुड़ेंगे और आने वाले टाइम पे विवाह के योग भी बनने चालू हो जाएंगे। पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख करके अपने बातों को बताने वाले रहिएगा और वह आपके आइडियाज काम आने वाले रहेंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर मिलेगा लाभ। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट, भूमि मकान वाहन संपत्ति का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इस समय जो है आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको लगता था कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, सब व्यर्थ है। आप पुनः अपने जीवन में एक एकाग्र जीवन को कंप्लीट करके, एक मन को स्ट्रांग करके एक नए मार्ग पे चलने की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाएंगी। यही नहीं, इस समय जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लोगों का सहयोग भी मिलना चालू हो जाएगा। बड़े फंड चाहिए कंपनी वगैरह में, वह मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है परिवार के लोग आपको फाइनेंशियली बहुत बेहतरीन सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे और सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा आपके जीवन में। केस मुकदमा से रिलेटेड भी लाभ मैंने बताया कि मिलेगा ही मिलेगा। सिर दर्द, पेट के रोग से भी निजात मिलने वाली है। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन साबूदाने का खीर बना करके भगवान शिव को अर्पित करना है और खुद भी थोड़ा खाना है। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं, 30 मई और 31 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्चस्थ होकर के आईएएस हो जाएंगे। अतः कर्क राशि वाले इस समय विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं हो सकती है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा पर थोड़ा सा कम। संतान को लेकर के इस समय चिंता रहेगी। संतान से थोड़ा मतभेद हो सकता है। शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय माता का स्वास्थ्य में कोई खराबी तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ा सा विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। गलत सब्जेक्ट इस समय आपको चूज नहीं करना है, सोच समझ करके सब्जेक्ट चूज करना है। और मैं क्लियरली स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 30 मई और 31 मई को लव रिलेशन को आपको बचा करके रखने की आवश्यकता रहेगी। तो क्या वाकई में समय खराब है? बिल्कुल नहीं, धन ही धन आएगा। हो सकता है तो भूमि मकान वाहन का भी लाभ मिल जाए क्योंकि उच्चस्थ चंद्रमा रहने वाला है, लेकिन बुद्धिमत्ता का प्रयोग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 1 जून और 2 जून को धन का व्यय देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है कुछ डिसीजन गलत हो सकते हैं या कोई केस मुकदमा से रिलेटेड आपका कोई रिपोर्ट आने वाला है तो आप 2 दिन टालने का कोशिश करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय बड़े लोन या कर्ज लेने से भी आपको बचने चाहिए और माता से मतभेद नहीं करना है, पिता से मतभेद नहीं करना है, जल्दी सो के उठना, एक्टिव रहना है। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख यानी जून की बात कर रहा हूं, आपके सारी संभावनाएं जो नेगेटिविटी वाली थी वो दूर हो जाएंगी, पॉजिटिविटी वाली संभावनाएं आनी चालू हो जाएंगी। इस समय आपके विदेश यात्राओं का योग भी बनना चालू हो जाएगा। लव मैरिज की संभावनाएं बन जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे। माता के द्वारा और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा। लोग आपकी क्वालिटी को, डिसीजन को पहचानने वाले रहेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होने वाली है। एक समय यह भी है कि इस समय आपको पार्टनरशिपिंग के लिए फंड चाहिए, वह भी मिलेगा। पार्टनर भी मिलेंगे। जीवन साथी भी आपके व्यवसाय में सपोर्ट करेंगे। किसी कारण से जीवन साथी से विवाद हो चुका था, वह दूर चली गई थी, तो वह भी आपके पास आ जाएंगी। इस बात के भी 100% मैं गारंटी देता हूं।
यही नहीं, सबसे बड़ी खासियत इस समय की यह भी रहने वाली है कि इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको धन की कमी नहीं होने वाली है। यानी ये पूरे सप्ताह में वाकई में कुछ समय डिस्टर्ब है, लेकिन है तो बहुत ही बढ़िया। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पर डे घर से पेड़े खा करके निकलिएगा, बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत 30 मई और 31 मई की बात अगर करूं, तो इस समय व्यवसाय और नौकरी के बड़े अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होगा। मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है लोगों के समक्ष एक अलग ही रूप लेकर के प्रस्तुत होंगे। जिनको लगता था कि जॉब नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, बर्बादी की कंडीशन आ सकती है, मैं क्लियरली बताता हूं कि नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। हालांकि कुछ घरेलू तनाव, घरेलू अस्थिरताओं को लेकर के परेशानियां आ सकती हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, या विवाद हो सकता है, या खानदानी प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। वह आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा कि क्या करना है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इस मामले में समय को टालना बेहतर रहेगा और करियर पर ध्यान देना 2 दिन बेहतर रहेगा। 1 जून और 2 जून को धन के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन बहुत ही बेहतर होना चालू हो जाएगा। लव रिलेशन, अगर आपके किसी कोई प्रेमिका या प्रेमी आपसे दूर है तो आप दोनों का मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। मैंने फिर से बोला कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके संतान दूर है तो वह नज़दीक आ जाएंगे। इसके अलावा विदेश जाने की संभावना, आने की संभावना, या विदेशों से रिलेटेड कॉन्टैक्ट आपके बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। मन चाहे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन करा सकते हैं। जिनको संतान कंसीव होने की कोई गुड न्यूज नहीं थी, 100% मिलने की संभावनाएं बन जाने वाली रहेगी। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को आपके जीवन में खुशी और स्थिरताओं का माहौल रहेगा। जीवन में फ्री और एक अच्छा फील करने वाले रहिएगा। लेकिन केस मुकदमाओं से रिलेटेड भी कुछ संभावनाएं बन जाएंगी। बनने दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि गज केसरी योग भी इस समय रहने वाले रहेंगे। इसके अलावा अगर और मैं बात करना चाहूँ, इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि इस समय जो है आपके शत्रु आपके ऊपर थोड़े हावी हो सकते हैं, ध्यान देना है। लोन या कर्ज लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, हो जाएगा। वीजा एक्सटेंशन होना, ग्रीन कार्ड वगैरह से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो अगर आपके ऊपर कोई पुराने केस मुकदमा है तो 100% आप विजयी हो जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय आपके लिए यह भी है कि माता पिता का पूर्ण रूपेण सुख मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी बिकने की संभावना बनेगी, जिससे धन के लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी व्यवसाय में भी सीनियर अधिकारी आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं सिंह राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह आप जल में डालें गुड़ और सुबह प्रातः काल जो है सूर्य को अर्घ्य दें। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 30 मई और 31 मई को उच्चस्थ चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। अतः इस समय आपके जीवन में प्रमोशन और पदोन्नति के बहुत ही बेहतर अवसर चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ थे, आपको कोई वैल्यू ही नहीं देते थे, वह ठीक हो जाएंगे। किसी सरकारी अफसर या रिश्तेदार या खुद के भाई बहन या चचेरे भाई बहन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे और आप चाहते थे कि अलग हो जाए, रिश्ता ही खत्म हो जाए, अपना सेपरेटेड जीवन चले, तो 100% इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राओं का लाभ मिलेगा। फैमिली के साथ धार्मिक यात्राएं आप इस समय 100% करने वाले रहिएगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि पूरे सप्ताह विदेश यात्रा का योग बहुत ही प्रबल है, तो मैं इसमें भी शामिल कर रहा हूं। 1 जून और 2 जून को जिनको लगता था नौकरी नहीं लग पाएगी, 1 जून और 2 जून को आपको लगता था कि कोई वैल्यू ही नहीं है संसार में, ये गलतफहमी दूर होने वाली है। क्योंकि 1 जून और 2 जून को सबसे पहला भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। गैजेट से रिलेटेड आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, शौक से रिलेटेड वस्तुएं, तो इसका भी आपके जीवन में लाभ मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है माता पिता आपको हर मोमेंट में सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पिता की तरक्की होगी। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है ना, कि आप अपने जीवन में कोई नया व्यवसाय चालू करेंगे और वो लाभकारी संभावनाएं हो जाएंगी। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को विदेश यात्राएं कोई नहीं रोक सकता। इस समय विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। लव रिलेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ मिलने वाला रहेगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने वाले रहेंगे। आपको क्या शिक्षा ग्रहण करना है, किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण करना है, इससे रिलेटेड भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही नहीं, इसके अलावा जो है
आप अपने जीवन में जो है कुछ बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, निर्णायक फैसले लीजिएगा। परिवार के लोग आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी कार्यशैली को पसंद करने वाले रहेंगे। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना इस समय, कि आपका लव रिलेशन जो खराब हो चुका था वो पुनः वापस आ जाएंगे। मानसिक शांति है, धन ही धन है। ऐसे अच्छा है तो कितना अच्छा बोलूं, अच्छा है। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन कपूर की आरती माता लक्ष्मी और गणेश जी को जरूर दिखाइएगा। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा मैं करना चाहूं, 30 मई और 31 मई को केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। 30 मई और 31 मई को कोई ऐसे रिलेशनशिप जिससे आप दूर जाना चाहते हैं, दूर हो जाइएगा। 30 मई और 31 मई को हालांकि नौकरी व्यवसाय को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा, गलत डिसीजन मत लीजिएगा। केस मुकदमाओं का लाभ मिल जाएगा। पेट और पैरों की दर्द की संभावनाएं चली जाएंगी। 30 मई और 31 मई को जिनको लगता था नौकरी वोकरी नहीं मिल सकता, कोई सपोर्ट नहीं करता, आपकी क्वालिटी को लोग पहचानेंगे, आपकी छवि को लोग पहचानेंगे। इस समय छोटी छोटी जो भी आपने गलतियां की हैं इसको सुधार करके अपने आप को रिफर्निश्ड करके प्रस्तुत करने वाले रहिएगा दूसरों के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पिता भी सपोर्ट करेंगे, माता भी सपोर्ट करेंगे। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसको भी ठीक करेंगे। 1 जून और 2 जून को प्रमोशन पदोन्नति के योग बनने चालू हो जाएंगे। 1 जून और 2 जून को बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। 1 जून और 2 जून को रिश्तेदारों का लाभ मिलेगा, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा, तृतीय संतान की तरक्की होगी। इसके अलावा मित्र जो आपसे दूर चले गए थे, मित्रों का सहयोग आपको बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस और पराक्रमी फील कीजिएगा। लाइफ में एक गोल रखेंगे और उस पर ही चलने वाले रहिएगा। आपके सीनियर अधिकारी जबरदस्ती आपको टॉर्चर कर रहे थे, इस समय आप उसको प्रॉपर जवाब देने वाले रहिएगा। और पारिवारिक यात्राएं या धार्मिक यात्राएं बहुत ही लाभकारी होने वाली हैं। इसके अलावा 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। जब कर्म क्षेत्र में चंद्रमा आ जाएंगे तो नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लगेगी, व्यवसाय नहीं लगेगी, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अब आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभकारी समय चालू होने वाला है। यही नहीं, इस समय भूमि मकान वाहन के बहुत ही बेहतर लाभ के योग बनेंगे। आपके माता आपके बुरे से बुरे परिस्थितियों में सपोर्ट करेंगे। सीनियर अधिकारी आपकी क्वालिटी को समझने वाले रहेंगे। पेट की समस्याएं, हृदय की समस्याएं दूर होंगी। घरेलू कलेश दूर होगा। घर में जो वाद विवाद हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को तबीयत वगैरह खराब हो रहा था, मेडिसिन में पैसे खर्च हो रहे थे, ये सभी दूर होंगे। एक जगह से दूसरे जगह जा करके व्यवसाय प्रारंभ करेंगे और यह डिसीजन आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, बहुत ही ईजी उपाय बताता हूँ। पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, आटे का चूरमा बना लेना है और पर डे माता लक्ष्मी को इसको भोग लगाना है और स्वयं भी खा करके निकलना है। थोड़ा सा प्रसाद के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 30 मई और 31 मई को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान रहेंगे। जब सप्तम स्थान में विराजमान रहेंगे तो नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। विवाह के बहुत ही बेहतर अवसर मिलेंगे। घरेलू तनाव, घरेलू झगड़े दूर हो जाएंगे। इस समय पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले रहिएगा। हालांकि थोड़ा हेयर फॉल या चेहरे में फोड़े फुंसी हो सकते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है आपके सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट करने चालू कर देंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने के योग बनेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में कॉन्फिडेंस आपका जवाब देने वाला नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय अचानक आपको विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी और अपने जीवन में द्वितीय संतान के तरक्की के रास्ते भी देखेंगे और हो सकता है तो व्यवसाय के लिए या जॉब के लिए आपका स्थानांतरण भी हो जाए। लाभकारी ही रहेगा। 1 तारीख और 2 तारीख को ससुराल पक्ष में मतभेद दिखती है। मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा तनाव दिखता है। पैर पेट की समस्याएं दिखती हैं और सीनियर अधिकारियों से मतभेद के योग बनते हैं। इसमें माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और आलस्यपन आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना है, जल्दी सो के उठना है, एक्टिव रहना है और किसी से मतभेद नहीं करना है। जबकि धन आएंगे, परिवार लोगों से तालमेल ठीक रहेंगे, लव रिलेशन में संभावनाएं ठीक होंगी, लेकिन फिर भी आलस्यपन के कारण छोटे काम का नुकसान हो सकता है। ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और हेल्थ पे भी 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे और ये लाभकारी होगा क्योंकि गज केसरी योग भी तो बन रही है वृश्चिक राशि वाले। यही कारण है कि आपको 3 और 4 और 5 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा। आप धार्मिक यात्राएं करेंगी, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे आपके जीवन में।
प्रेम विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे। ये अब छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। द्वितीय संतान और तृतीय संतान की बेहतरीन तरक्की देखने को मिलते हैं। इस समय आपके जीवन में आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। खानदानी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन आपके कोई पिताजी या फिर कोई बड़े नहीं मान रहे थे, वह बिक जाएगा और मान भी जाएंगे, जिसके कारण धन की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों से भी धन की प्राप्ति होगी। सरकारी काम बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है एक काम को रहते दूसरे काम की ओर आप जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, परिवार के लोग आपका वैल्यू को समझेंगे। पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। आप जो शिक्षा आपकी अधूरी रुक चुकी थी उस शिक्षा को पूर्ण करना चालू कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप कहीं यात्राएं करके या फिर स्थान परिवर्तन करके भी अपने नए व्यवसाय या काम को चालू करेंगे और ये लाभकारी बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। संतान सुख है, संतान की तरक्की है, संतान कंसीव होने की समस्याएं दूर होंगी और मनचाहा कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन के चांसेस में भी बनेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए नारियल लेना है, फोड़ना है, उसके जल को शिव को अर्पित करना है और नारियल भी अर्पित करना है और पूरे सप्ताह उसी नारियल को खा करके घर से निकलना है। और 1 जून और 2 जून को थोड़ा सावधान रहना है। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो 30 मई और 31 मई को जो है आपके कर्ज की समाप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। विदेशों से रिलेटेड कुछ विवाद हो सकता है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस समय प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि होगा। शत्रुता खुद दूर होंगे। पेट की समस्या, पैरों की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याओं में निजात मिलना चालू हो जाएगा। पिता के जो दुख या प्रॉब्लम्स चल रहे थे वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। मामा मौसी रिश्तेदारों से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। आपके संतान आपसे दूर थे, काफी दिनों से आप मिलना चाहते थे, तो आपके संतान आपके पास भी आ जाएंगे। 1 जून और 2 जून को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। आपके व्यवसाय के लिए बड़े फाइनेंसर के योग भी बनने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी भी आपके व्यवसाय में सपोर्ट करने वाली रहेगी या करने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। फोड़े फुंसी, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, खुजली, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है यात्राएं लाभकारी रहेंगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको अपना चेंजिंग करना है नौकरी व्यवसाय को, पर ऑप्शन बेहतर नहीं था, ऑप्शन बेहतर मिलेंगे और चेंज की संभावनाएं भी बन जाने वाली रहेंगी। पिता की तरक्की इस समय भी दिख रही है। माता का स्वास्थ्य में विशेष सुधार इस समय भी दिख रहा है। और हो सकता है तो अपने सुख समृद्धि के लिए या भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को जो है आपका केस मुकदमा से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि होगी। तालमेल ससुराल से बेहतर हो जाएंगे। वाणी में मधुरता, भावुकता दिखेंगे। अपने वाणी के दम पे, कॉन्फिडेंस के दम पे एक नए व्यवसाय या आयाम को प्रारंभ करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी धन की कमी नहीं होगी। छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे। माता से तालमेल ठीक होंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी प्रॉपर्टी बिकेंगे और पैसे भी आएंगे। इसके अलावा जो है आपको लगता था कि लाइफ अब कुछ नहीं हो सकता, हार जाऊं, मर जाऊं, कुछ भी करूं, नेगेटिव ख्याल जो आपके मन में आ रहे थे वह पॉजिटिव की ओर बदलने चालू हो जाएंगे। और दाम्पत्य जीवन में अगर आपके पति पत्नी किसी कारण से अलग हो रखे थे वह भी साथ में होने की संभावनाएं बन जाएंगी। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए खीर बनानी है, प्रत्येक दिन भगवान शिव को भोग लगानी है और खा के ही घर से निकलनी है। सपोज डेट अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन शुद्ध चंदन का, सफेद चंदन का तिलक लगा के घर से निकलिए, लाभ ही लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 30 मई और 31 मई को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे। जब पंचम स्थान में रहेंगे तो शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपके संतान नाम रोशन करने वाले रहेंगे। आपके संतान तरक्की करने वाले रहेंगे। आपके संतान आपके सपोर्ट में और आपके फेवर में रहने वाले रहेंगे। किसी कारण से आपके संतान दूर हैं तो आ जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर फल मिलेगा। नौकरियां चली गई थी वो नौकरियां रिटर्न आने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इसके अलावा जो है आप अपनी बुद्धिमत्ता से बड़े बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। प्रेम विवाह के योग में वृद्धि है। हालांकि इसको लेकर के कुछ चचेरे भाई बहन या बड़े भाई बहन थोड़े अपवाद पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़े भाई बहनों से या किसी से मतभेद नहीं करना है। इसके अलावा जो है हालांकि इसमें थोड़े से गले के रोग हो सकते हैं तो कोल्डनेस से आपको बचनी होंगी, जबकि पेट की समस्याओं में भी सुधार देखने को मिलेगा।
इस समय आपके माता भी पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ने वाली रहेंगी। 1 जून और 2 जून को आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, पेट और पैरों की समस्याएं आ सकती हैं, नौकरी और व्यवसाय को लेकर परेशानियां हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार का इलीगल रिलेशनशिप में आप हैं तो इस समय मैरिड लाइफ में पता चल सकता है, जिसके कारण परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय किसी भी सिचुएशन में आपको पार्टनर से, पत्नी से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से मतभेद नहीं करना है। जबकि इस समय विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी, केस मुकदमा को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन बच के ही रहना है। 3, 4 और 5 जून को आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होने चालू हो जाएंगे। इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, द्वितीय संतान और प्रथम संतान की तरक्की देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से संपर्क इसलिए स्थापित होगा कि अपनी क्वालिटी और अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आप करने वाले रहिएगा। इस समय पिता की तरक्की होगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, उनके करियर में भी तरक्की के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है गज केसरी योग के कारण विदेश यात्राओं की संभावनाएं बनेंगी, सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा, खानदानी प्रॉपर्टी बिक करके धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, रिश्तेदारों का पूर्ण रूपेण सहयोग मिलने वाला रहेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार की संभावनाएं बनेंगी और जॉब के बहुत ही बड़े बड़े ऑफर भी आने वाले रहेंगे। ये एक तो इसके अलावा आपके जीवन में एक और बहुत ही बेहतर ऑप्शन है कि कुछ बड़े फैसले जो आप नहीं ले पा रहे थे वो आप लेने वाले रहिएगा। किसी कारण से छोटे भाई बहन रिश्तेदार कुछ विवाद उत्पन्न कर रहे थे या कुछ बड़े डील जो नहीं हो पा रहे थे, तो इन लोगों से डील की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए तो प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी जी को क्या करना है? उनके चरणों में चावल चढ़ाना है। जी हाँ, कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 30 मई और 31 मई को जो है आपके जीवन में मानसिक शांति देखने को मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होने की संभावनाएं बन जाएंगी, शत्रुता आपके जीवन में दूर होगा, फंड से रिलेटेड यानी कर्ज और पैसों को लेकर के जो विवाद थे वह दूर हो जाएंगे। हालांकि इस समय आपके माता का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपना खुद का घर, अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो आपके खुद के घर से बहुत प्यार होगा, खुद के घर से लगाव की संभावनाएं बनेंगी। आप दूर हैं तो खुद के घर में भी जा सकते हैं या ससुराल से दूर है तो ससुराल में भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से प्रॉपर सहयोग की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्ज की मुक्ति भी आप इस समय समाप्त करने वाले रहिएगा, लाभ मिलेंगे और हो सकता है कि अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह या कुछ छोटे मोटे शॉपिंग अवश्य करें, लेकिन सीनियर अधिकारियों से और पिता से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो विवाद हो सकता है। 1 जून और 2 जून को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे, संतान से दूर है तो उनके पास रह सकते हैं या फिर उनसे दूर भी हो सकते हैं। इसके अलावा 1 जून और 2 जून को जो है आपको लव मैरिज के योग बनने चालू हो जाएंगे, पुराने लव खराब हो चुके थे तो उनसे संभावनाएं कनेक्ट होने की बढ़ जाएंगी, धन की प्राप्ति के रास्ते से खुलने चालू हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा, डेडिकेटेड रहिएगा, यात्राओं का लाभ मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट भी आपको मिलने वाले रहेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ मिलेगा, जीवन में उच्च शिक्षा का कोशिश करेंगे या किसी कारण से जॉब वगैरह छोड़ चुके थे तो नए जॉब की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख अगर मैं बात करूं तो इस समय जो है आप सुख समृद्धि फील करने वाले रहिएगा, प्रेम से विवाह के योगों के वृद्धि या फिर योग बनने चालू हो जाएंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, धन की विशेष प्राप्ति के योग बनेंगे, नौकरी व्यवसाय के लिए तालमेल ठीक होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे, परिवार के प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे, वाणी में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे, पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याओं में सुधार देखने को चालू हो जाएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी शत्रु आपसे परेशान कर रहे थे वो आपके फेवर में आ जाएंगे, जीवन में मेंटल पीस देखने को मिलेगा और केस मुकदमाओं से रिलेटेड कुछ नहीं हो सकता है, योग बहुत ही अच्छे रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि आपके सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, आपका आलस्यपन भी समाप्ति होगी, अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देने चालू करेंगे और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक चीज़ यह देखने को मिल रही है कि विदेश यात्राओं का योग 100% बना हुआ है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करना है। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत यानी 30 मई और 31 मई को उच्चस्थ चंद्रमा लाभकारी प्लस सूर्य और बुध के साथ ही होती है।
30 और 31 मई को आप बहुत ही पराक्रमी फील करने वाले रहिएगा। 30 और 31 मई को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन का योग बनेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। प्रथम संतान और तृतीय संतान की तरक्की होगी, तृतीय की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। हालांकि सीनियर अधिकारियों से और पिता से तालमेल बेहतर बना के रखनी है, नहीं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, मैं क्लियर बता दूं। और इसके अलावा जो है इस समय आपकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, उसको रिकनेक्ट करने वाले रहेंगे। पराक्रमी फील करने वाले रहेंगे। छोटे और बड़े फैसलों को बहुत बेहतरीन तरीके से लीजिएगा। 1 जून और 2 जून को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेंगे। जिनको लगती थी अब जॉब नहीं हो सकता, जिनको लगता था करियर कुछ नहीं हो सकता, घरेलू झगड़े हैं, परेशानी है, तनाव है, कुछ मन चाहे चीजें परचेज नहीं हो पा रही हैं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपके सीनियर अधिकारी आपके काम को देख करके अप्रिशिएट होंगे, आपके लिए कुछ बेहतर ऑफर लाने वाले रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े कस्टमर से आपके संपर्क स्थापित होने चालू हो जाएंगे। घरेलू शांति देखने को मिलेंगी। स्थानांतरण भी होगा, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कहीं दूर है तो अपने घर में भी कुछ समय के लिए पक्का आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 3, 4 और 5 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। गले के रोग, पेट के रोगों में सुधार देखने को मिलेगा। माता पिता आपको सपोर्ट करेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि। विवाह के ऐसे भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। आपकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी थी, वह पूर्ण हो जाएंगी। जॉब चला गया था, वह रिकनेक्ट हो जाएगा। धन की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। विदेश यात्राओं का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे। पिता की तरक्की के पूर्ण रूपेण रास्ते खुलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी बिक करके धन की प्राप्ति होगी। कोई शेयर आपने परचेज कर रखा था, डाउन में था, अचानक उसकी फ्लो बढ़ जाएंगी और कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है कि डिप्रेशन और तनाव से निकल के बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी नहीं होगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, बेसन के लड्डू प्रत्येक दिन 1 पीस भगवान विष्णु को चढ़ानी है और उसी में से कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलना है घर से। प्रिय दर्शकों, 30 मई से लेकर के 5 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं 30, 28, 29 और 30 तारीख को रांची में हूं, तो आप मेरे से मिलकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण हेतु। अगली वीडियो में आऊंगा और अच्छी जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी यूट्यूब चैनल को भी और मेरे फेसबुक पेज को भी। धन्यवाद।